नारायण चाणी मिश्र जी हमारे साथ हैं एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से। सर 4 बजे ये आग भड़की, अभी क्या स्थिति है? अभी रात के 1:30 बज रहा है और इस समय अगर हम देखें तो यूँ आग पर तो काबू पा लिया गया था कुछ देर पहले, लेकिन इस बिल्डिंग के अलग अलग हिस्सों में जिस तरह से अलग अलग धुएं के गुबार निकल रहे हैं, अलग अलग स्थितियां, उसको देखते हुए पर्याप्त सावधानियां रखी गई। इसलिए अब देखने की पूरी टीम जो है अभी यहीं पर है, एक भी व्यक्ति नहीं गया है। खास तौर पर छोटी से छोटी आशंका को भी टालने के लिए या किसी भी तरह की और ज़्यादा हानि को टालने के लिए सभी लोग सतर्क हैं। पूरी टीमें पूरे मनोयोग से काम कर रही हैं और साथ ही इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि बिल्डिंग चूँकि लंबे समय तक 700-800 या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा समय तक उस उच्च तापमान पर रही है, इसलिए इस बिल्डिंग की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं आंशिक तौर पर या पूर्ण तौर पर एक खतरे के दायरे में है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आसपास प्रतिबंधित किया गया है कि अभी या सुबह कोई आम व्यक्ति ना आ पाए या फिर कौतूहल बस कोई पास में ना आए, क्योंकि इसकी विशेष टीम के द्वारा इसकी सुरक्षा का आकलन होगा। उसके बाद ही इसे पूरी तरीके से इस जो अभी कॉर्डन किया गया है उसको हटाया जाएगा। खास तौर क्या लग रहा है लंबे समय तक चूंकि इतने हाई टेम्परेचर में बिल्डिंग थी, तो क्या बिल्डिंग के कोलैप्स होने की भी कोई आशंका है? सामान्य तौर पर जो सुरक्षा के मानकों को अगर हम देखें तो इतने उच्च तापमान पर इतने ज़्यादा देर तक अगर कोई बिल्डिंग को रखा जाए तो उसकी सुरक्षा निश्चित तौर पे खतरे में आ जाती है। और अभी खास बात है कि जब घटना हुई उसमें सभी जितने भी कर्मचारी काम कर रहे थे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। तो इस स्थिति में कोई भी व्यक्ति सिर्फ असावधानी बस या कौतूहल बस अगर वहाँ जाता है और किसी भी तरह की कोई आंशिक या पूर्ण रूप से अगर बिल्डिंग क्षतिग्रस्त होती है तो उसका और ज़्यादा दुष्प्रभाव न हो, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ के पुलिस बल भी लगाया गया है, चारों तरफ से इसे बैरिकेटिंग भी की गई है ताकि कोई भी व्यक्ति समान तरीके से यहाँ न पहुँचे और सुरक्षा के आकलन के बाद ही इसे पूरी तरीके से खोला जाएगा। सर परसेंटेज में अगर बात की जाए तो कितने परसेंटेज आग पर काबू पा लिया है? आग पर काबू की जहाँ तक मात्रा है 95-96% तक आप मान लें कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर काबू अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो स्पष्ट रूप से कहीं आग नहीं दिखेगी, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग में बहुत सारे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, एसी की वायरिंग होती है, बहुत सारे गैस होते हैं, उन सब चीज़ों के कारण लगातार आग के भड़कने की संभावना रहती है। कई बार ऐसा हुआ कि आग पूरी तरह से शांत हो गई और फिर थोड़ी देर बाद अचानक आग प्रज्वलित हुई, तो एक आशंका बनी रहती है। और यहाँ पूरी जो टीम है जो कि हो सकता है सुबह तक सारे लोग रहे, वो इसके लिए है कि छोटी से छोटी भी अगर कोई आशंका है या और ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव के बढ़ने की संभावना है उसको समाप्त किया जा सके। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि अब किसी और टीम की ज़रूरत है आग को काबू पाने में? नहीं, किसी टीम की आवश्यकता नहीं है। पर्याप्त टीमें इस पूरे अभियान में पुलिस की टीम, नगर निगम की टीम, अग्निशमन विभाग की टीम, SDRF की टीम, इसमें CISF और मुख्य तौर पे खासतौर पे BHEL की जो उनकी टीम है, आर्मी की टीम, हर तरह की जितनी भी टीमें यहाँ पे थी सभी संसाधनों को झोंक दिया गया। सभी ने पूरे मनोयोग से काम किया। पूरा जो ऑपरेशन चल रहा था इसकी मॉनिटरिंग और नियंत्रण पूरी तरह माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथ में था। तो सभी चीज़ों को बड़ी गंभीरता से किया गया है और अभी भी अगर सभी लोग हैं तो इसका उद्देश्य यही है कि इस पूरे किसी भी खतरे को अगर 1% 0% भी किसी तरह की खतरा है, आशंका बचा है तो उसको समाप्त किया जा सके। सबसे ज़्यादा चूंकि इतनी बड़ी आग मध्य प्रदेश में अब तक नहीं देखी गई, इतने लंबे समय तक जिस पे काबू पाने में समय लगा हो, एक सबसे बड़ा एक चर्चा का विषय बना है कि इंडियन एयरफोर्स के जो विमान हैं वो यहाँ आएंगे आग को बुझाने में। तो आपको गुंजाइश लग रही है कि अब विमान की ज़रूरत है इंडियन एयरफोर्स के? अभी हालात को देखते हुए ऐसी कोई आशंका अभी नहीं लगती है, लेकिन एहतियात के तौर पर ऐसे जरूर प्रयास हुए थे वरिष्ठ स्तर पर और ये जरूर प्रयास किए गए थे कि जितने भी संभावित संसाधन हो सकते हैं जुटाए जाएं और उसके द्वारा लगातार कोशिश किए गए थे। इसको आग के भड़कने का एक बड़ा कारण था यहाँ पे जो रिलीफ फीचर है, खास तौर पर पहाड़ी परिस्थिति है, यहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज़ चल रही थी जब आग लगने की घटना हुई। इसमें पहाड़ी के कारण वहाँ पे फायर ब्रिगेड का नज़दीक तक पहुँचना मुश्किल हो रहा था और इसके कारण कई तरह से जैसे AC की फिटिंग है, कई तरह की इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे है, कई गैस के सिलेंडर है, कई चीज़ों के कारण ये आग की भयावहता बढ़ गई। हालांकि टीमों ने रिस्पॉन्ड बहुत फास्ट किया लेकिन परिस्थितियों के कारण बढ़ी, लेकिन अंततः आग पर काबू पा लिया गया। मतलब इंडियन एयरफोर्स के विमान की अब जरूरत नहीं है? मेरे संज्ञान में अभी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है और
अभी वर्तमान जो है टीम मौजूद है उसने इस आग पर पूरी तरह से काबू कर लिया है। अंतिम सवाल, प्रारंभिक तौर पर एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? चूंकि कई ऐसी घटनाएं जहां पर आप मौके पर रहते हैं, आग जाने की तमाम घटनाएं आपने देखी हैं, तो प्रारंभिक तौर पर आपको क्या लगता है आग लगने की वजह क्या? जांच टीम भी गठित कर दी गई है? इस पर विशेषज्ञों की एक टीम गठित की गई है जो शायद इसके बारे में अपना विशेषकृत जो मंतव्य होगा देगी, अपना जो उनका विशेष तौर पे जो उनका अध्ययन होगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पर ऐसा लोगों का कहना था कि जो एसी है, एसी के शॉर्ट सर्किट से हुआ है। बहरहाल अंतिम निष्कर्ष उस टीम के द्वारा यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे या फिर जहाँ पे जो परिस्थितियाँ थी या जहाँ पे शॉर्ट सर्किट की शुरुआत थी, उसके विशेषज्ञों की टीम के द्वारा लगातार गहन अध्ययन के बाद उसमें जो निर्णय दिया जाएगा, मुझे लगता है कि वो शायद अंतिम निर्णय होगा। ये थे भोपाल कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आग पर लगभग 95% से ज़्यादा काबू पा लिया गया है। 1 से 2 घंटे में पूरी आग बुझ चुकेगी और इंडियन एयरफोर्स के विमान की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं लगता है कि पड़ेगी। कैमरामैन संजय अंकिल के साथ सत्य सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, भोपाल।